हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम ऑर्गेनिक का टॉपिक भी डालिए, तो आज मैंने ऑर्गेनिक का टॉपिक डाला है। कार्बन क्या होता है? कार्बन इज़ द 15th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। 15th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है जो हमारे अर्थ पे होता है। सबके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कार्बन पे ही क्यों चैप्टर है, नाइट्रोजन पे चैप्टर क्यों नहीं है, ऑक्सीजन पे चैप्टर क्यों नहीं है। तो चलिए, कार्बन की कुछ क्वालिटी हैं जिसकी वजह से कार्बन को इतना ब्रॉड में डिस्क्राइब किया गया है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं जो कि क्या है हमारे 6। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास 6। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये देखिए, यहाँ ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। कार्बन के आसपास 2 लेयर हैं। 2 लेयर क्यों हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 6 होती है और ये शेल्स में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है हमारी KLMNO, ये शेल्स होती हैं जिसमें भी फिक्स होते हैं इनके नंबर। K में 2 जाएंगे, L में 4 जाएंगे, M में 4 जाएंगे। इस तरीके से मेज़र होता है 2 8 8 8 16। तो यहाँ पर हमारी कितनी शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं, एक K है और एक L है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो ये क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन सोचता है चलो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 8 करनी है उसे, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर दे, वो चारों भी दे दे तो 2 रहेगी तो भी बैलेंस रहेगा। तो पहले हम आते हैं गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है गेन करना, क्योंकि क्या है उसके पास 4 प्रोटॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या 4 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर पाएंगे? नहीं। तो इसको डिफ़िकल्टी होती है गेन करने में इलेक्ट्रॉन्स को। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, कि ये लूज़ कर दे अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को। तो लूज़ करने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितना कि कार्बन नहीं कैपेबल है कि वो इतनी एनर्जी लगा सके। इसलिए वो 4 लूज़ भी नहीं कर सकता, ना तो वो गेन कर सकता और ना ही वो लूज़ कर सकता। तो क्या क्या उसके माइंड में आता है, चलो फिर हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जिसमें ना तो हम गेन करते हैं और ना ही लॉस करते हैं। इसमें क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या है डेफिनेशन? केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन। किससे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की? दूसरे इलेक्ट्रॉन से। इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसके भी टाइप होते हैं, 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है खाली, डबल में 2 बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल में 3। तो पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे आते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए गए हैं और इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये कैसे शेयर करेगा? एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 1 है, तो ये दोनों क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं, जिससे कि दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। फिर आते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड में। इसमें क्या है? हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 7 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन एक दूसरे से शेयर करते हैं जिससे कि इनके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो 2 2 के पेयर में हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसमें
डबल बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। थर्ड आती है हमारी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसमें कैसे बॉन्ड आते हैं? जो नाइट्रोजन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पेयर में है, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं पेयर्स में। तो यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा कार्बन क्या होता है, उसके टाइप्स। अब कुछ तो इसमें खास बात होगी जिसकी वजह से हम कार्बन को पढ़ रहे हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कार्बन की? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज़ कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी फिजिकल जो स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस भी हो सकती है। ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एज दे लैक चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। आयनिक में क्या होता है? चार्ज होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्ज नहीं होता। जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट इनसॉल्युबल रहते हैं पानी में। पानी में नहीं घुलते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।